डॉक्टर नहीद और उसकी दो बेटियों और एक बेटे का कातिल कौन है। सब लोग, जब मैंने ये स्टोरी की थी उसमें भी बहुत सारे लोग अपने शक का इजहार कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली इसका ड्रॉप सीन हो गया, गुत्थी कुछ सुलझ गई है। इसी हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और किस तरह ये मर्डर हुए थे, वो आज हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर बोल टीवी जाबिर वकास मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये क्या सारा मामला था और कातिल कौन है और किस तरह उसका पता लगाया गया। जाबिर, क्या ये सारा मामला था? पुलिस के लिए ये अंधे कत्ल की वारदात थी और मर्डर भी जो है वो 4 मर्डर थे, बड़ा संगीन मामला था। तो किस तरह इसकी गुत्थी सुलझी है और किस तरह आपको ये सारा केस समझ में आया? देखिए, ये एक लाहौर में एक बड़ा वाक़या था। काने का इलाका है और वहाँ पर जो ये सुबह 7 साढ़े 7 बजे की एक इत्तला थी कि वहाँ पे 4 लोगों को कत्ल कर दिया गया। फिर एक ही घर के 4 अफराद, फिर उसमें और ज़्यादा हो गई। फिर घर के अंदर ख़वातीन का मौजूद होना, फिर वो सारे अहले खाना का, उसमें से एक उनका जो बेटा था अली ज़ैन, वो उसमें बच गया था। और अली ज़ैन को जो है उसी रोज़ ही शक की बिना पर, जो पुलिस चूँकि अपने शक की बिना पर ही अपने जो मफरूज़ात कायम करती है, जो सूरत-ए-हाल देखती है, उसको कायम करने के बाद उसी के हिसाब से वो एक्ट करती है। वो देखती है कि खातून का माज़ी में किसी के साथ कोई झगड़ा रहा हो, जिस तरह की चीज़ सामने आई कि वो अपने शौहर से अलहदगी हो चुकी है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो अलहदगी हो चुकी है, उस अलहदगी की वजह से शायद कहीं उस उनके एक्स हस्बैंड ने कोई मामला ना पेश आया हो, क्योंकि अमूमी तौर पे कोई विरासत का मामला भी होता है। खर्चा भी अदालत की तरफ से लगता है जब कई दफ़ा अगर अदालत में केस हो खुला का या अलहदगी का। और फिर उसके बाद एक ये था कि डीएसपी साहब से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें इसके भाई के ऊपर भी शक है। और ये डॉक्टर नहीद जो मर्डर हुई थी, इनके 3 बहनें और 1 भाई हैं, तो उनके ऊपर शक था। और इसके अलावा भी विरासत का मामला हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। और वो चूँकि वो जो उनका घर था उसमें 2 मंजिला वो घर था और उसमें ऊपर वाले मंजिल पे वो लोग मौजूद थे। वकूवे के रोज़ एक उसी इलाके से, उसी गली से एक सीसीटीवी सामने आती है, उसमें एक कल्टस सामने आती है और कहा जाता है कि लगता है कि ये कल्टस थी, क्योंकि 2 घंटे वो कल्टस वहाँ खड़ी रही। बाद अज़ान जब सीआईए हुकाम वहाँ पर पहुँचे, कल्टस गाड़ी का ट्रेस किया गया और गाड़ी के मालकान के घर पहुँचे तो पता लगा कि ये असल में उस डॉक्टर की एक मरीज़ा थी जिसकी गाड़ी वहाँ खड़ी थी। वो टाइम लेकर आई थी, रिकॉर्ड चेक हो गया और उसमें उन्होंने कहा कि हम सिर्फ चेकअप करवाने गए थे। मतलब वो उनकी पर्सनल एक फैमिली डॉक्टर की तरह थी और वहाँ पे वो चेकअप के बाद जो है वो वापस आ गई। इसलिए अलबत्ता चूँकि फैमिली डॉक्टर के साथ आप अच्छे से बैठते हैं, उठते हैं, और वो 2 घंटे वहाँ पे लगे और उसके बाद तो इसका मतलब यही था कि जब वहाँ पे तफ्तीशी अफसर से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो खून इस तरह लग रहा था कि जैसे कोई आधा घंटा या 15 मिनट या कोई घंटा पहले जो है ना ये बहा है। तो इसका मतलब ये था कि वो जो टाइम स्पैन था वो 12 बजे का नहीं था, 2 बजे का नहीं था, बल्कि वो सुबह 7 बजे अगर इतला आ रही है तो 6 बजे का वक्त था या 5 बजे का वक्त था। और वकूआ इसलिए मशकूक था कि एक बेटा जो है वहीं पे सोया हुआ है और उसको जो है वो कोई मामला दरपेश नहीं है, लेकिन जो उसका ये आप कह लें कि उसकी उन्होंने बाद में उसकी मदय्यत में एफआईआर भी कर दी। लेकिन हर चीज़ को, ईद के मामला को चेक करने के बाद उन्होंने दोबारा शक गुजरने के बाद उन्होंने जैन को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद उससे पता चला कि उसने जो है वो ये कत्ल जो है वो खुद किया है। और उसमें ये था कि एक फैक्टर ये था कि वो पबजी खेलता था। बाज़ दफ़ा ये होता है कि पबजी के एडिक्टेड लोग जो हैं वो, हमें पहले भी आपको पता है कि एक केस कर चुके हैं हम, नवाकोट वाला भी, जिसने अपने घर के लोगों को मारा, दोस्तों को ऊपर फायर खोल दिया। तो इसी तरह ये जो पब्लिक है, समझ लें कि इसने अब वो उनको पबजी गेम खेलने से रोकने पे किया है या वो पबजी के ज़ेरे असर किया है उसने, कि उसने जो है वो फायर खोल दिया। लेकिन ये मुतज़ाद बयानात है। ये मतलब तफ्तीश के दौरान के एक दफ़ा उसने ये भी कहा है कि जी मुझे इन पे गुस्सा था और मेरी इनसे जो है ना वो किसी बात पे तल्ख़ कलामी हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो इस बात पे मैंने किया। और एक ये था कि वो पबजी के हवाले से था मामला और उसमें ये किया। इस हवाले से ऑफिशियली किसी बात को जो है ना वो कबूल नहीं किया गया पुलिस की तरफ से। उनका ये कहना है कि आज उन्होंने हिरासत में ज़रूर लिया और बाकायदा गिरफ़्तारी अभी तक नहीं डाली अली ज़ैन की। और अली ज़ैन की अगर बाकायदा गिरफ़्तारी नहीं डाली तो इसका मतलब ये, अगर वो कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो अभी उसके जो बयान दिया गया है उसके ऊपर डाउट का शिकार है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो उसने 2 बयान दे दिए,
अब उस वक्त प्रेशर में क्या उसको लग रहा है, अपना बचाव के चक्कर में वो क्या कह रहा है या नहीं कह रहा, उसे नहीं समझ आ रही है। लेकिन उसके ऊपर पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली इसको माना नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है या वो मर्डर उसने ही किया है। लेकिन जो हमारे ज़रा हैं उनका यही कहना है कि अली जैन ने ही ये काम किया है, क्योंकि आप ये देखें कि एक शख्स के ऊपर गोली चले तो उसकी इतनी आवाज़ आती है, और 4 लोग हैं, जिसमें से एक जो है वो उनकी अपनी बेटी है, एक डॉक्टर नाहिद है, एक उनकी लेपालक बेटी है बीच में, और फिर उसके बाद 21 साल उसका बड़ा भाई जो है वो है, और मेडिकल के स्टूडेंट थे, और इनको जो है वो ये मामला पेश आया है। तो फायर की आवाज़ अक्सर लोगों ने वैसे बाहर भी नहीं सुनी, लेकिन एक शख्स घर के अंदर सोया हो उसको फायर की आवाज़ ना आए, नीचे बेशक सोया है या कहीं, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए ये शक का दायरा बार बार घूम के उसी की तरफ जा रहा था। नाज़रीन, ये कुछ इसलिए भी गुत्थी चूँकि सुलझ चुकी है, लेकिन चूँकि क्राइम रिपोर्टर भी कुछ चीज़ों का बाउंड होता है, वो भी जब तक हमारे जो आला हुक्मरान कह लें या आला अफसरान, जिनको कहना ज़्यादा बेहतर होगा, लाहौर के जो इन्वेस्टिगेशन के हैं वो कुछ देर बाद या कल के दिन वो इसका ऐलान भी कर देंगे। लेकिन ताहम अभी तक जो है ऑफिशियली वो इसको इसलिए भी गुरेज कर रहे हैं कि एक पक्की जो स्टेटमेंट है वो 2 तज़ाद बयानात हैं। ताहम ये तो कंफर्म हो गया कि कत्ल उसी ने किया, उसके बेटे ने किया, लेकिन चूँकि वजह जो है वो वजह में तज़ाद आ गया कि वजह एक जगह वो बताता है कि क्यों उसकी तलख कलामी थी, कोई मसला मसाइल था अपनी फैमिली के अंदर ही, कोई लड़ाई का मामला था उसके बेटे का, और कुछ ये भी है कि वो पबजी खेलता था, और शायद ये भी हो सकता है, जाबिर भी इस बात को कंफर्म करेंगे, जाबिर अगर वो नीचे सोता है इसका मतलब है कि गेम का कोई एडिक्टेड होगा, अलहदा अपनी प्राइवेसी जो है वो वहाँ पर सारी रात गेम खेलता रहता होगा, इस बात पे उन्होंने कहीं मना कर रहे होंगे बार बार उसको, इसलिए नीचे जाके सोया होगा, और ये भी इस तरह के भी। देखें, ये अमूमी तौर पे अगर किसी शख्स की रात के वक्त जो कि आराम करने का वक्त है नेचुरली, और उस वक्त अगर किसी कोई एक्टिविटी है तो वो कोशिश करेगा कि वो घर वालों से अलहदा रहे, चाहे वो किसी ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाए, नीचे वाले रूम में, ऊपर वाले रूम में, कहीं जो उसको सहूलत मैसर है। हम भी अक्सर ऐसा करते हैं, मीडिया से ताल्लुक है तो वो कभी टाइम का आगे पीछे होता है तो घर वालों को डिस्टर्ब करने के बजाय हम ऊपर नीचे कहीं पे बैठ जाते हैं। और इसी तरह अगर मैं पबजी की बात करूँ तो छोटा जो मेरा भाई है वो भी खेलता था, तो वो भी उम्मीद और उसकी कोशिश होती थी कि वो ऊपर वाले पोर्शन में जाके खेल ले, क्योंकि उसको नाइट में ही टाइम मिलता था और वो रात के वक्त ही तो वो लेट नाइट जागता था। इस बात पे हमारी भी उससे बहस होती थी और उसको एक बड़ी मुश्किल से उसे ये एडिक्शन से जो है ना वो पीछे जान छुड़ाई। तो इसी वजह से वो इसीलिए वो भी एक साइड में सोचता होगा, लगा सोचता होगा। मुझे नहीं पता कि अब ये तो उसका बाकायदा बयान आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या उस दिन वो जो है वो बाकायदा तौर पर नीचे सोया है या उसका रूटीन का मामूल था कि वो नीचे सोया है ताकि वो या उस दिन उनके साथ ही सोया है, कि क्या मामला ऐसा है कि जिसमें जो है वो पता लग सके। लेकिन दरवाज़ा खुलने का जो मामला है कि मेन गेट खुला है, तो मेन गेट खुलने का मतलब ये है कि या तो कोई बाहर से आया, और अगर बाहर से आया तो वो किस तरह खोला है उसने, ये जो सारी रूटीन है। बाज़ जब आपको ये क्लू मिल जाए कि दरवाज़ा अंदर से खुला है तो फिर इसका मतलब घर का अंदर का बंदा था, लेकिन उसने शक ये डालने के लिए कि बाहर से कोई आया, दरवाज़ा खोल दिया, खुद गायब हो गया, और फिर जब वो उसने बुलाया मोटर वाले ने तो वो फिर वापस आया और उसने, तो ये जो है वो चीज़ें हैं। लेकिन ये कल तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल नाजरीन, वो तो मज़ीद जो है वो इसलिए भी आपको अपडेट दे रहे थे हम, लेकिन पबजी का मामला बहुत अहम है, ये कोई आम मामला नहीं है। आज पंजाब असम्बली के अंदर भी एक करारदाद पेश की गई इसी के हवाले से कि इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर जब इसका आदी हो जाता है कोई बच्चा या कोई शख्स, तो उसके बाद उसके नुकसानात इस कदर ज़्यादा हैं कि वो जब उसको मना किया जाता है तो वो इस तरह का एक्ट करता है जैसे वो गेम के अंदर खेल रहा हो। पहले भी हमने वीडियो की तो उससे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो पबजी का इसमें कुछ लेना देना नहीं, ये ड्रामेबाजी है मीडिया की, लेकिन हकीकत ये थी कि वो पबजी के अंदाज़ में उसने मारा था, और ये भी जो मारने का अंदाज़ जो है वो उसी तरह का मालूम होता है। और ये कहा जा रहा है कि अली जैन आदी था पबजी खेलने का, और पबजी के ही असरात के वजह से उसने घर में मामूली तलख कलामी पर या मना करने पर अपने घर वालों की ही जान ले ली, घर में ही जो है वो 4 लोगों का कत्ल कर दिया। उसके बाद मुद्दई मुकदमा भी बन गया, और जब अब तफ्तीश में सामने आया है, जिस तरह जाबिर वकास ने निशानदही भी की है कि किस तरह इसको पकड़ा गया और किस तरह बार बार जो है शक वो इसी पर आ रहा था, बाकी सब की लोकेशनें जो या इस तरह के मामलात कहीं मशकूक नज़र नहीं आते थे। अताम शक के दायरे में उसके भाई को भी लाया गया, उसकी बहनों को भी लाया गया, उसके साबिक शोहर को भी लाया गया,
तलाक याफ्ता औरत थी और इस तरह सबको शक के दायरे में लाया गया, लेकिन वो दायरा जो है उसमें से उनको क्रॉस करना पड़ रहा था बार बार। तमाम हर दफ़ा जब शक किसी पर गुजर रहा था तो पुलिस ने जो है इसको पकड़ा, उसके बाद इसने मान भी लिया। अब बयानात पर थोड़ा तजाद होने की वजह से जो है पुलिस अभी ऑफिशियली जो है वो अनाउंस नहीं करना चाह रही। ताहम जो अंदर ज़राए हैं एक क्राइम रिपोर्टर के होते हैं, वो तमाम चीज़ें कन्फर्म कर देते हैं कि थाने के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या हकीकत है। इस हवाले से मज़ीद भी अगर कोई इंकशाफात होंगे तो वो लाजमी